नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार देखने को मिला। लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर क्या स्ट्रेटजी है, आपने किस तरह से पढ़ाई की थी। कुछ नोट्स के रिलेटेड भी कमेंट्स आए थे, तो सभी चीज़ें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आप कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको चाहिए सिलेक्शन, तो उसके लिए बस एक ही स्ट्रेटजी है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब वो किस तरह आपको करनी है कि मैक्सिमम टाइम आपको देना होता है अपने एम को पाने के लिए। तो मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या रूटीन था ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब मैंने कोचिंग की थी तो मैं देखिए, कोचिंग ने हमें प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए थे, उसके बावजूद भी मैं अपने रिटन नोट्स बनाता कोचिंग में। वहाँ जो चीज़ें समझ आती बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आ रही हैं ठीक है, डेली पर डे आके जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उससे आके रूम पे रिवाइज करता, पढ़ता डेली आके। उसके बाद में उसी दिन उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ता था। उसके बाद में क्या करता, 5-7 दिन बाद वापस से उस टॉपिक जो पढ़ाए जा चुके हैं एक साथ सभी टॉपिक का रिवीजन करता, उसके एमसीक्यू निकालना, फिर साथ में कुछ दिन बाद वापस से उस चीज़ का रिवीजन करना। इस तरह से साथ में रिवीजन करता रहता। मीन्स जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना प्लस पिछले टॉपिक्स का रिवीजन। ये चीज़ें चलती रहीं कोचिंग के टाइम। जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई तो मैंने एक्सपीरियंस लिया, आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। जब एक्सपीरियंस के बाद में मैं वापस से स्टडी स्टार्ट की थी मैंने, तो उस एक महीने के टाइम जब ये एग्ज़ाम दिए थे मैंने, अपने सिलेक्शन हुए मेरे, तो उस एक महीने में मैं कम से कम 4 से 5 बार अपनी नर्सिंग सारी सब्जेक्ट्स का, नॉन नर्सिंग का रिवीजन कर चुका था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना टाइम अपनी स्टडी के लिए दिया होगा, कितना डेडिकेट रहा हूँ मैं अपनी स्टडी के लिए। अपना डेली रूटीन बताऊँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए मैं खाना खाने के बाद में शाम को 8-9 बजे पढ़ने बैठता था, तो सुबह 3 से 4 बजे तक पढ़ाई करता। अब उस बीच में ठीक है ब्रेक होते थे, कभी 5 मिनट का, कभी 10 मिनट का, वो नॉर्मल है। उसके बाद में 3-4 बजे के आसपास सोता, सुबह 7 से 8 बजे तक सोता, मतलब वही 4-5 घंटे की नींद पूरी करता बस। सुबह जगा, अपना डेली रूटीन किया, डेली रूटीन करने के बाद में वापस से पढ़ने बैठ जाता और 2-3 घंटे कम से कम उस सिटिंग में पढ़ाई करता। उसके बाद में मान लीजिए मैं खाना बना रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो क्या करता था, यूट्यूब पर वीडियो चलाकर अपने सामने रख लेता था। मतलब टाइम का पूरा यूज़ ले रहा था, पूरा यूटिलाइज कर रहा था टाइम को मैं। उस टाइम वीडियो चला लेता। उससे मेरे को क्या बेनिफिट होता था कि मैं जो पढ़ाई कर रहा था, रिवीजन कर रहा था बार बार, उसके साथ में मेरा एक रिवीजन जो मैं खाना खा रहा है या खाना बना रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ, उस टाइम मेरे को एक रिवीजन और हो जाता साथ में। क्योंकि आपको यूट्यूब पर थ्योरी के सेशन तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन सेशन देखने को मिलते हैं। तो उस क्वेश्चन सेशन में कुछ टॉपिक्स आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जो भी होता है वहाँ रिवीजन हो जाता है एक, तो एक रिवीजन मेरा वहाँ हो जाता था। तो इस तरह से मेरा रूटीन चलता। खाना खाने के बाद में मान लीजिए शाम को फिर 1 घंटे या 2 घंटे वापस सो लेता मैं। उसके बाद में फिर जगता, फिर शाम को 6-7 बजे तक वापस से पढ़ाई करता था। तो इस तरह से मैं पूरे टाइम क्या डेडिकेट था अपनी पढ़ाई के लिए उस एक महीने के अंदर। अगर मान लीजिए मैं नहाने भी जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, तो भी मैं चीज़ों को वहाँ रिवाइज करता रहता था। बस माइंड में मेरे जो मैंने पढ़ा है, आज मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ें मैं रिवाइज कर रहा हूँ नहाते हुए भी। अब मान लीजिए मेरे कोई चीज़ मिस कर रही है, तो वापस आके मैं नहा के आकर वापस से उस चीज़ को देख लेता, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ छप जाती। तो इस तरह से मैं 24 आवर में से कम 12 घंटे, 10 घंटे, कभी 13 घंटे, 15 घंटे, इस तरह से मैंने उस एक महीने में पढ़ाई की होगी। तभी जाकर मैं 4 से 5 बार रिवीजन कर पाया था। अब आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने टाइम का यूटिलाइज करना है, वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कब जाकर सिलेक्शंस होते हैं। आपको सबसे पहले तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखना होगा, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो वहाँ पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है। और देखिए, बात करते हैं मोटिवेशन की। सबसे अच्छा मोटिवेशन खुद के लिए आप खुद हो। आपकी फैमिली कंडीशंस हैं, आपकी प्लानिंग्स कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, इससे बेस्ट मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी यही है। देखिए, रिवीजन, उसके साथ में मैं पर डे क्या करता था, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उस एक महीने में। पर डे एक टेस्ट देता,
उस टेस्ट से मेरा खुद का एवेल्युएशन होता, असेसमेंट होता कि मैं कितना बेहतर कर पा रहा हूँ, मेरे कितने नेगेटिव हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूँ और कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ये सारी चीज़ें मेरे को उस टेस्ट सीरीज से पता चलती। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप जितना ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए निकालिए। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लाइन से हो, तो स्ट्रेटजी हमेशा यही रहेगी आपकी, तभी जाकर सिलेक्शन होंगे कि आपको अपना पूरा टाइम खुद को झोंकना होगा पढ़ाई में। उसके साथ में देखिए एमसीक्यू निकालने होंगे रिवीजन के साथ में। बस ये दो ही चीज़ें हैं आपको सिलेक्शन देने के लिए काफ़ी हैं, रिवीजन और उसके साथ में एमसीक्यूज। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी या आपका डेली रूटीन मान लीजिए कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी। इस चीज़ ने मेरे को सिलेक्शन ला के दिए। देखिए एक उम्र के बाद में ना लोग आपको आपके नाम से नहीं आपके काम से जानते हैं। आप देख लीजिए, अपना कॉल फ़ोन लीजिए और फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स निकालिए, अपने साथ वालों के कॉन्टैक्ट्स में देखिए फलाना CHO, फलाना एंस, फलाना SGPGI। तो मतलब इस तरह से आप अपने काम से जाने जाते हो एक एज के बाद में, ना कि अपने नाम से। तो कितना ज़रूरी है आपका सिलेक्शन लेना आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और स्ट्रेटजी यही है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब आने वाले एग्ज़ाम की मैं बात करूं, SGPGI, RML, KGNU और नॉट सेट 9 भी आने वाला है। देखिए जो ये एग्ज़ाम है RML, SGPGI और KGNU, अगर इनमें आपको सिलेक्शन लेना है, आपका ड्रीम जॉब अगर ये है, तो आपका पैटर्न पता ही है आपको इन एग्ज़ाम्स का कि 60% नर्सिंग से पार्ट होता है और 40% नॉन नर्सिंग से होता है। तो अगर आप अपना 100% भी नर्सिंग में देकर चलोगे तो भी बिना नॉन नर्सिंग के इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। जब तक आप अपने इन नॉन नर्सिंग पार्ट्स को तैयार नहीं कर लोगे, आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है, जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉन नर्सिंग पर आने वाले टाइम में मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन भी हम करेंगे जो आपको हेल्पफुल होंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं ये सारे। तो किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये हम उन वीडियो में लेके चलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आने वाली वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।